नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वयं दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक तरीका। बेसिक का मतलब कैसे आप लोग इसे क्वांटिटी के फॉर्म में क्वेश्चंस को रिलेट करोगे या कैसे आप लोग चैप्टर में इसको रिलेट करोगे, वो हम लोग आज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहले बेसिक डिस्कस करेंगे यानी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी को हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में अगेन जो है जब प्रैक्टिस करेंगे देन डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। हाँ, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया। जिनको ज्वाइन करना है यू कैन यानी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ओके, सबसे पहले देखिए, एक बार हम अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन डिस्कस किया था, तो वो ज्यादातर देखोगे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट थे। आज हम लोग प्योरली एलिगेशन पर आएंगे, यानी रेशियो को आपस में जो रिलेट करेंगे, यानी एक एवरेज के तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एलिगेशन यानी जो मेथड होता है उसे एलिगेशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज रिकॉल करते हैं, यानी ये बेसिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पहला वीडियो देखिएगा और दूसरा फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं जो आज हम जिस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो ये हुआ कि क्वांटिटी के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए हम बोल दें दो या दो से अधिक क्वांटिटी को हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करेंगे वहां मिश्रण कैसे लगाएंगे ये समझिएगा। जैसे पहली क्वांटिटी की कॉस्ट x रुपए पर केजी है, ध्यान समझिएगा। पहले क्वांटिटी की कॉस्ट x रुपए पर केजी है, दूसरी क्वांटिटी की कॉस्ट y रूपी पर केजी है, ध्यान समझिएगा, y रूपी पर केजी। क्लियर? इसको या ऐसे समझ जाए कि हम पर केजी ना लिख के x और y लिखते हैं। x पर केजी पहले की कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट y रूपी पर केजी, और इनका मिश्रण का कॉस्ट m रुपए या एवरेज कॉस्ट m है। तो आप लोग यहां जब भी ऐसा दिया होगा तो एलिगेशन लगा सकते हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये ध्यान देंगे कि x और y का जो यूनिट होगा, x और y का जो यूनिट होगा, ये तीनों यूनिट आपस में रिलेट होने चाहिए। जैसे मान लो बोल दें कि ये कॉस्ट प्राइस है, पहले क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस है, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। यानी अगर ये सीपी है तो ये भी सीपी होना चाहिए और ये भी सीपी होना चाहिए। अगर ये पहला एसपी है तो ये भी एसपी होना चाहिए और ये भी एसपी होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, मींस ये कह रहे हैं इसका यूनिट सेम होना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी होती है एलिगेशन को रिलेट करने का, जैसा कि हम लोग पहली क्लास में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ध्यान दो, जैसे मान लो हम बोल दें कि एक व्यक्ति जो है 50 रूपी पर केजी वाले राइस को, आप लोग कंफर्म है ये पर केजी कॉस्ट है, और इसे जो है वो 75 रूपी पर केजी वाले राइस में मिक्स करता है। तो मिक्स करने पर जो एवरेज कॉस्ट आती है वो बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, 65 रूपी पर केजी आती है। तो ये हम लोग एवरेज से सॉल्व कर चुके हैं मिक्सचर एलिगेशन। अब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे यानी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हम ध्यान देंगे, चाहे पहले वैरायटी कॉस्ट कितना है यानी 50 रुपी, दूसरे वैरायटी की कॉस्ट कितना है 75 रुपीज, और ये मीन की कॉस्ट से इतना है। तो हमें ध्यान देना है कि पहली वैरायटी लिखो, दूसरी वैरायटी और मीन। अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए हमने x यहां लिख दिया, y यहां लिख दिया, यानी जैसे 50 यहां लिख दिया, 75 यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रूल नहीं याद रखना है। अगर दो वैरायटी का कॉस्ट प्राइस दिया है और मिक्सर आप लोगों को वैल्यू दिया गया है यानी उसका मिश्रण का सीपी दिया है, तो एलिगेशन लगाओगे तो ये दोनों कहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, जहां भी लिख दो बिल्कुल ध्यान दो, ये तिरछे मतलब ये इनमें से घटाना है। अब ये 75 ज्यादा है 65 से, तो 75 से आप लोग 65 लेस करोगे यानी 10 हो गया। दूसरा, अब देखो यहां पे तिरछा ये भी घटाना है, लेकिन अब मीन वैल्यू ज्यादा होगी। डेफिनेट जो है, जो एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, वो दोनों क्वांटिटी के मिश्रण है यानी उनके रेंज में होगी। तो रेंज में होगी तो मिश्रण से एक वैल्यू ज्यादा होगी और मिश्रण एक वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से खुद ही ज्यादा होगा। जैसे 65 में से 50 घटा दोगे, सबको पता है कितना आएगा, 15 आएगा। अब जो रेशियो आएगा यानी 5:2 जा हुआ और 5:3 जा हुआ, ये हमने बताया था भाई कि जब भी आप लोग ध्यान समझिएगा कि कभी भी x पर y के फॉर्म में कंपैरिजन करते हो, हमेशा रेशियो जो आएगा y का, जैसे यहां पर जो है y का मतलब क्या है ध्यान समझिएगा,
यहां पे कह रहे हैं कि y का मतलब 2:3 रूपी पर केजी, केजी का मतलब क्वांटिटी, यानी यहां मात्रा का रेशियो आया है, यानी 50 रुपए वाला 2 क्वांटिटी और 75 रुपए वाला 3 क्वांटिटी, यानी 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के रेशियो में जो है हम अगर इनके प्राइस को रिलेट करें तो मिश्रण का मूल्य ये होगा। ये समझ गया होगा आप लोग। यानी अगर आप लोग यहां और यहां x पर y को कंपेरिजन करोगे, रेशियो y का आएगा। वैसे अगर हम बोल दें कि x पर लीटर को अगर आप लोग रिलेट करोगे तो रेशियो लीटर का आएगा। ध्यान समझिए, हम ये कह रहे हैं लीटर का मतलब क्या कह रहे हैं, लीटर का मतलब ये कह रहे हैं जैसे हम बोल दें कि भाई 100 रुपए वाले 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल में अगर हम जो है यहां 80 रुपए पर लीटर वाला डीजल मिक्स कर देते हैं तो मिश्रण की वर्थ जो है 95 रुपये पर लीटर आ जाती है। यहां जो एलिगेशन लगाओगे यानी 100 माइनस 95 5 हुआ, 95 80 15 हुआ, जो ये रेशियो आएगा 3:1 वो क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ ए पेट्रोल और ये डीजल, यानी किसमें, लीटर में। तो वही हम कह रहे हैं अगर x पर y या x पर लीटर जो भी रिलेट करोगे इसका आएगा। जैसे और लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए हम स्पीड का रेशियो, यानी किसी का बस का स्पीड दिया है, ट्रेन का स्पीड दिया है और यहाँ पे मीन में स्पीड दिया है, तो डेफिनेट जो रेशियो आएगा वो कंफर्म किसका आएगा, वो हमेशा जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये एकदम रामबाण फॉर्मूला x पर y का मतलब हुआ जब भी किसी भी फॉर्म में हमने कहा रुपए पर लीटर में, रुपए पर केजी में या जो है किलोमीटर पर आवर में, हम किसी वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड वाला जो पर के फॉर्म में आता है वो रेशियो निकलेगा। अच्छा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके, ये तो जो है पर केजी के फॉर्म में है। दूसरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम किसी एक्चुअल वैल्यू को 2 पार्ट में परसेंटेज में या न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें, 2 पार्ट में परसेंटेज में या न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम पहले में कुछ चेंज करें, दूसरे में परसेंटेज में चेंज करें, ध्यान समझिएगा, दूसरे में चेंज करें परसेंटेज में, तो ओवरऑल यानी पहले में चेंज दूसरे में चेंज, अगर ओवरऑल हमें चेंज दिया गया है तो डेफिनेट यहां एलिगेशन लगेगा और रेशियो क्या होगा, पहले यानी 100% का नंबर का। मतलब हम ये बोल दें कि एक टाउन में हम जो टोटल पॉपुलेशन 100% मानते हैं, मान लो बोल दो टाउन में मेल और फीमेल है, मेल की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा कम मतलब कुछ परसेंटेज है, फीमेल की पॉपुलेशन कुछ परसेंटेज है, ओवरऑल पॉपुलेशन कितने परसेंट है या बढ़ी घटी जिस फॉर्म में दिया होगा वहां लगा सकते हो। अच्छा, इसके बाद ध्यान समझेंगे एक और, कभी भी किसी नंबर्स की बात करें, हम किसी भी नंबर्स को 2 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसमें कुछ चेंज करें और इसमें कुछ चेंज करें और ओवरऑल मीन यानी इनके एवरेज में, यहां एवरेज में कुछ चेंज हो, हमेशा एलिगेशन यहां लगा सकते हो। ये आप लोगों को डिस्कस किए हैं। तो एलिगेशन आप लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ x पर y के फॉर्म में वाले लगाओ, यानी क्वांटिटी के फॉर्म में लगाओ, जैसा कि चैप्टर में ही दिया था। ये सारे टॉपिक्स में लग सकता है, सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक का मतलब ये हुआ, परसेंटेज की बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, रेशियो की बात करो, सब में ये एलिगेशन अप्लाई होगा। बस आप लोगों को ये समझना होगा कि जो एलिगेशन लगेगा पहला भाग, दूसरा भाग और मीन भाग, मतलब 2 भागों का औसत मूल्य या 2 भागों का औसत कहीं दिया गया है, वहां आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे यहां पे आप लोग देखोगे अलग अलग भी चैप्टर्स के फॉर्म में दिए होंगे, चाहे इस फॉर्म में। आई होप इतना थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसमें आप लोगों को एग्जैक्टली रट जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप ऑफ राइस। ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स है, ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आप लोगों को बेसिक से एलिगेशन कैसे लगाओगे वो रिलेट करने का तरीका है। चलिए पढ़िए भाई। 1 टाइप ऑफ राइस विच कॉस्ट 135 पर केजी मिक्स विद 210 kg ऑफ अनदर टाइप ऑफ राइस विच कॉस्ट 148 रुपी पर केजी फॉर्म न्यू मिक्सचर राइस विच कॉस्ट ऑफ 142 रुपी पर केजी। अच्छा, दूसरा डायरेक्टली आ गया भाई, पहला तो सॉल्व भी नहीं करा, दूसरा आ गया, पहला क्वेश्चन कहीं होगा। अच्छा ये है भाई, तभी तो मैं कह रहा हूं ध्यान समझिएगा, दूसरा नहीं, पहले पहला सॉल्व करो, हमें ध्यान नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया पहले कॉन्सेप्ट बताने में, इसको सॉल्व करो पहले, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वीट एट 125 रुपी पर केजी मिक्स विद वीट
112.5 रुपये पर केजी। सो द मिक्सचर वर्थ जितना, मतलब ये कह रहा है कितना आसान, आप लोग बताओ कि 125 रुपये पर केजी वाले राइस में हम जो है 112.5 रुपये पर केजी राइस किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 116.5 रुपये पर केजी हो जाए। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने क्या कहा था भाई कि अगर आप लोगों को ये क्या दिया है, रूपी पर केजी ना, ये रूपी पर केजी, ये भी किस में दिया है, रूपी पर केजी, ठीक, और ये भी किस में दिया है, रूपी पर केजी, और ये भी देखो पहले का सीपी है, दूसरे कॉस्ट प्राइस और इनका मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। ये वेरिएशन अगर सीपी है, ये सीपी, मीन में सीपी, ये सेम होना चाहिए। और अभी हमने बताया था कि अगर आप लोग एक्स पर वाई का कंपैरिजन करते हो, रेशियो वाई का यानी क्वांटिटी का, और ये बोल रहा किस रेशियो में मिला दिया जाए, किस रेशियो का मतलब किस क्वांटिटी में मिला दिया जाए, तो इसका मतलब अगर ये रुपए पर केजी कंपैरिजन करते हो तो रेशियो क्या आएगा, वाई का। देखो ये ज्यादा है, 112.5 में से 116 घटा दोगे, नहीं 116 में से घटा दोगे, जो ज्यादा होगा उनमें से घटाओगे ना, तो कितना हो जाएगा भाई, 116 में से यानी 0.5 कैंसिल आउट होगा, 16 में से 12 गया, कितना हुआ, यानी 4 हुआ, दिस। अच्छा, अब इसके बाद 125 में से 116.5 घटा दो, कितना हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे 3.5 ये और 5 ये, तो 5 3 8, 8.5 हो गया, दिस ये हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है तो पॉइंट यहाँ हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा दो या 10 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा और 5 1 जा, 5 7 जा, 8:17 क्या है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ, ध्यान समझिएगा, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ बी मिक्स 125 रुपये पर केजी एंड 112.5 रुपये पर केजी, दिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस कुछ भी नहीं करना, ध्यान समझिएगा कि पहले वैरायटी कॉस्ट दिया है, दूसरे वैरायटी कॉस्ट दिया है, और एवरेज उनको मिक्स करने के बाद एवरेज कॉस्ट दिया है, वहां एलिगेशन लगाओगे। अभी हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट ना हो, बाकी ये हमें लगता है आप लोग विद इन सेकंड में आंसर बता सकते हैं। तो बताइए कोई डाउट किसी को, 8:17 सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला आंसर आप लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। चुटकी बजाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हो। अच्छा देखो अभी क्या दिया था, हमने कहा जहां पहले का एवरेज, दूसरे का एवरेज और मीन का, यहां अगर दिया होगा तो एलिगेशन लगाओगे। दूसरा पढ़िएगा, एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी चुके थे, फिर से थोड़ा और पढ़िए। क्या कह रहा है कि देश वो बोला गया है कि एक प्रकार की राइस जिसकी कीमत 135 रुपए पर केजी, ध्यान समझिएगा, 135 रुपये पर केजी। देखो फिर से ये क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, ये पहले वैरायटी का। इसमें 210 किलोग्राम अन्य प्रकार के चावल के साथ जिसकी कीमत 148 रुपये पर केजी है। ध्यान समझिएगा, मतलब एक पहले वैरायटी की पर केजी कॉस्ट है और दूसरे वैरायटी पर केजी जो कॉस्ट है, तो दूसरे वैरायटी का जो राइस है वो 210 केजी है। मतलब इसकी क्वांटिटी कितना नहीं पता है, लेकिन इसकी कॉस्ट पता है ना, यानी इसकी कॉस्ट पता है कि पहले का 135, दूसरे का 148 और दूसरा 210 किलोग्राम है। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर वर्थ है वो मिक्सचर विच कॉस्ट 148 रुपये पर केजी, अच्छा सही है। और मिक्सचर राइस यहाँ पे द मिक्सचर ऑफ राइस विच कॉस्ट रुपीज 142, ध्यान समझिए ये दिख रहा है 148 नहीं 140 रुपये। मिक्स करने के बाद कह रहा है कि मिश्रण की जो कॉस्ट आएगी वो 142 रुपये पर केजी आएगी। देखिए पहले की कॉस्ट, दूसरे की कॉस्ट और मिश्रण की कॉस्ट दिया है तो एलिगेशन लगाओगे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना और री लगा लोगे। यानी 148 माइनस 142 का मतलब आप लोग बोलोगे सर 6 हुआ। अब उसके बाद 142 में से 135 घटाओगे तो आप लोग बोलोगे सर 7 हुआ। तो 6:7 क्या हुआ, और ये आपस में कटेगा भी नहीं है। ये द रेशियो ऑफ एक्स पर वाई को कंपैरिजन करोगे, वाई का मतलब क्वांटिटी किलोग्राम में, ध्यान देगा, यानी इसका मतलब 135 वाला 6 रेशियो में और 148 वाला 7 रेशियो में क्वांटिटी हम मिक्स करेंगे, यानी इतनी मात्रा मिक्स करेंगे, इतनी क्वांटिटी मिक्स करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ मात्रा का रेशियो तक ही नहीं सीमित है,
वो कह रहा है भाई जो दूसरा 148 किलोग्राम वाली जो मात्रा मिक्स कर रहे हैं वो 210 किलोग्राम है, यानी 7 की वैल्यू 210 किलोग्राम है और हमें 6 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 7 की वैल्यू इतना, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, तो डायरेक्टली कट जाएगा 7 21 यानी 30 किलोग्राम, और हमें चाहिए 6 की वैल्यू, तो 30 से गुणा कर दो तो 6 त्रिक 18, यानी दूसरे वैरायटी का जो राइस होगा वो 180 किलोग्राम अगर हम मिक्स करेंगे पहले वैरायटी का और दूसरे का 210, तब मिक्सचर का वर्थ ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी 180 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई कि हमें करना क्या है। हमें पहले वैरायटी की कॉस्ट और दूसरे वैरायटी कॉस्ट और एवरेज की कॉस्ट ढूंढना है, और ढूंढने के बाद रेशियो क्वांटिटी का मात्रा का आएगा। अब पहले प्रकार की मात्रा दिया हो या दूसरा दिया होगा या जो है कोई वैल्यू मिसिंग होगा, मतलब पहला दूसरा एवरेज में या मात्रा में, यानी कुल टर्म्स की बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा, 5 टर्म्स हैं, यानी 3 प्रकार के, पहले और दूसरे का एवरेज और मीन का एवरेज, और उसके बाद रेशियो निकलता क्वांटिटी का। इनमें एक भी टर्म्स मिसिंग होगा, आपस में डेटा रिलेट कर लोगे। आई होप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो भाई एक बार जरूर जो है आप लोग लाइक करिएगा, और नेक्स्ट जिससे क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए, लाइक करने से नहीं अच्छे सॉल्व कर सकेंगे, मतलब हमने कहा कि जो है आप लोग लाइक करोगे तो हमें यह समझ में आ गया कि भाई 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो भाई एस या नो आप लोग बताओगे ना, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आई होप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर जिन्होंने पहला और दूसरा क्वेश्चन सही से समझा होगा। इनमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़ लिया आई होप। देखो, इसमें एक चीज ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो, अ शॉपकीपर हैव 1 टाइप ऑफ राइस विच कॉस्ट 175 पर केजी, मतलब उसके पास एक प्रकार का जो चावल है जिसकी कीमत कितनी है, 175 रुपए पर केजी, पहले प्रकार के चावल की कीमत है। वेरी गुड। जिसे 250 किलोग्राम अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाया जाता है, वेरी गुड, मिलाया जाता है, और जिसकी कीमत है 187.5 रुपए, यानी महंगा चावल है, बासमती से भी महंगा भाई, और प्राप्त मिश्रण को 216 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रयुक्त प्रथम प्रकार के चावल की मात्रा बताइए। भाई क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चन को अलग तरीके से रिलेट किया गया है। क्या रिलेट किया गया है? तो पहले प्रकार के चावल की कीमत दिया है 125 रुपी पर केजी। ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है कि इसमें हम मिक्स करते हैं कितना, 250 किलोग्राम अन्य प्रकार के राइस जिसकी कॉस्ट है 187.5 रुपए पर केजी। वाह, वेरी गुड। इसको जो मिक्स करता है और इसकी क्वांटिटी 250 किलोग्राम। अच्छा, एक चीज अच्छी बात है, ये पहले वैरायटी का पर केजी कॉस्ट है और ये दूसरे वैरायटी का पर केजी कॉस्ट है, सीपी है। लेकिन अच्छा, हमें यह भी पता भाई पहले का सीपी इतना, तो मीन में भी सीपी आना चाहिए, लेकिन यहां गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? मिश्रण को 216 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, यानी जो मिश्रण है उसका सेलिंग प्राइस दिया है, करा इसे 216 में सेल करते हैं और प्रॉफिट 20% का होता है। तो सबको पता भाई, किसी भी चीज को अगर हम 216 रुपए में बेचेंगे और 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो खरीदेंगे कितने में बिल्कुल निकाल सकते हो। यानी 216 रुपए पर केजी उसने सेल किया, तो कितने रुपए पर केजी खरीदा, तो बिल्कुल आप लोग भाई बता सकते हो। तो 216 और 20% का मतलब हुआ 1/5। अगर रेशियो से जो लोग सॉल्व करते हैं उनके लिए है, तो 5 सीपी हुआ और 1 प्रॉफिट हुआ, तो 5 में खरीदेंगे, 1 का लाभ हुआ, बेचेंगे 6 में। तो ये 6 की वैल्यू दिया है, 5 निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब ये 120% की वैल्यू दिया है ना। आप लोग लेट करोगे कि भाई चावल का जो क्रय मूल्य है 100 रुपए है और 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा ना। तो आप लोगों को 120 की वैल्यू दिया है, 100 निकाल लो। और चाहे इसी को रेशियो में हमने ऑब्जर्वेशन किया है और प्रॉफिट लॉस में इनको डिटेल में डिस्कस किया है,
कि आप लोग 20% को 1/5 कैसे मानोगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1/5 क्यों मानोगे, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी रखते हैं, एक प्रॉफिट और 6 एसपी। यहां से 6 त्रिक 18, 6 छक 36 यानी 36 पंचे 180, यानी इसका मतलब जिसको हम 216 रुपए पर केजी में बेचते हैं, 20% का लाभ लेते हैं, उसको हमने 180 रुपए पर केजी में क्या किया होगा, खरीदा होगा भाई। तो 180 रुपए पर केजी में खरीदा होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर पहले वैरायटी का सीपी गिवन है तो दूसरे का सीपी दिया है तो मिश्रण का भी सीपी आना चाहिए, तभी एलिगेशन लगा सकते हो। और सारा एलिगेशन ही लगा रहे हैं, एलिगेशन का मतलब हुआ उसका मेथड लगा रहे हैं भाई। देखो यहां से रिलेट करोगे, यहां से आप लोग देखो 187 मोर देन है, 187.5 से 87 180 घटाओगे तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता होगा कि भाई 7.5 होता है। अब 180 में से 125 घटाओ, 125 कहाँ लिया है भाई, हमने गलत पढ़ लिया है, पहले 175 है ना, ये देखो 175, इसमें कहाँ दिया, अच्छा यहाँ भी 175 है, वाह भाई वाह। ऐसा पढ़ेंगे तो कैसा काम चलेगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे आप लोग नहीं पढ़िएगा, तो आप लोग जो है लर्नर हैं, अगर गलत पढ़ेंगे तो जो है हम यहाँ पढ़ाने में सुधार सकते हैं, एग्जाम में नहीं सुधार सकते हैं। गलती अभी जितना हो कर लीजिए, लेकिन जब एग्जाम दीजिए बिल्कुल पीसफुल माइंड से कंसंट्रेट होके दीजिए। अभी ठीक है, कोई बात नहीं, समझाने में आप लोग डेटा गलतियां कर सकते हैं, लेकिन इसको इंप्रूव की जा सकती है। मेथड क्लियर, अभी आज मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो गलतियां थोड़ा सा क्षम्य है। तो 187.5 में से इतना, 180 में से 175 घटाओगे 5 हो जाएगा भाई। रेशियो क्या होगा, पॉइंट हटा दोगे 0, तो आप लोग कहोगे सर 25 3 जा 25 2 जा। बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे सर 125 अपने माइंड में कल्पना कर रहे हैं, यस कल्पना कर रहे थे, लेकिन आप लोग एक्चुअल में देखो 3:2 यानी 175 रुपए पर केजी वाला भाई, उसके पास 3 रेशियो में क्वांटिटी है, और 187.5 रुपए पर केजी वाला उसके पास कितना, 2 रेशियो में क्वांटिटी है। तो देखो 2 रेशियो की वैल्यू 250, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 250 क्वांटिटी, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना होगा निकाल लोगे। चाहे 2 रेशियो की वैल्यू 250 1 का निकालो, और उसके बाद 3 का निकालो, और चाहे ऐसे कर दो। तो देखो यहां से 2 एकम 2 यानी 125, यहां कितना होगा 375, यानी 375 किलोग्राम ही आ जाएगा। मतलब 2 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू 125, 3 की वैल्यू 3 गुना। ऑप्शन नंबर ए 375 इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए कहीं डाउट है, हम बार बार वही कह रहे हैं भाई, पहले का दूसरे का। अब कंफ्यूजन क्या होगा, यहां सीपी ना देके एसपी दे दिया और प्रॉफिट परसेंट दे दिया, या लॉस परसेंट दे दिया। अगर एसपी दिया है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया है, तो भी इसका मतलब हमें सीपी दिया है। कभी कभी डायरेक्टली दे दिया जाएगा मीन का प्राइस, और कभी कभी इनडायरेक्टली। जब इनडायरेक्टली दिया होगा तो आप लोग को समझना होगा कि भैया ये इनडायरेक्टली दिया गया है, जैसे एसपी से सीपी निकालना है। रूल में कोई चेंज नहीं है, पहले वैरायटी का दूसरे वैरायटी का मीन में, और हमेशा जिससे ज्यादा कम होगा कोई पहले बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क ये होगा, ध्यान समझिएगा, अगर ये नीचे जो भी आएगा ये इसका रेशियो माना जाएगा, यहां जो लिखोगे यहां माना जाएगा। अगर ये इधर होता तो अपने आप इंटरचेंज हो जाता, ये कंफर्म है। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा भाई एक बार फिर से चेयर अप करिएगा, फिर नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन तरीके से। आज हमें लगता है कि ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। यानी जो पहली बार मिक्सचर एलिगेशन क्वांटिटी वाला पढ़ रहे हैं, इसको हमने एवरेज में एक और तरीके से बताया है, लेकिन फिलहाल अगर एलिगेशन से हम यहां डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक से करेंगे, ये समझिएगा, और बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं भाई। देखिए सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने के बाद जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो है हर एक टॉपिक के जो टफ क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस उस चैप्टर को समझा दें, किस टाइप से हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिए कि जो है किस एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ना चाह रहे हो। और अभी अगर हम बात करें, देखिए सुनते रहिए और क्वेश्चन पढ़ते रहिए और सॉल्व भी करते रहें। अभी यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें, यूपी ट्रिपल एससी के का जो एग्जाम होगा उसमें 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं।
जिसमें भाई 20 क्वेश्चन सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। डीआई हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं और ध्यान समझिएगा, हर जो है दूसरे तीसरे दिन जो है डीआई डेली डिस्कस कर रहे हैं और थोड़े दिन बाद बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डीआई डिस्कस करेंगे। और इसमें 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे। अर्थमेटिक का मतलब परसेंटेज, रेशियो या जो है एवरेज बेसिक क्वेश्चंस या सिंप्लीफिकेशन के का 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं और हमें पता है ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, बात करें यूपीएसआई की, एसएससी की, हाँ उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं भाई कि अगर आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, इन सब में स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होते हैं। बैंक वाला हमेशा देखिए, बैंक वही निकाल सकता है जो बहुत नहीं पढ़ता है, जो क्या पढ़ना है वो सिलेबस को ध्यान देता है। क्योंकि जो है आप लोग समझिए, बैंक का ये मतलब 100% है कि 50% क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन पढ़ के भी और सॉल्व कर लोगे 1 वीक में, और इस 50% क्वेश्चन में आप लोगों को 2 ईयर लग सकते हैं समझने में। बैंक का मतलब जैसे आप लोगों को डीआई कंफर्म होनी चाहिए और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, सीरीज आना चाहिए, जो कि हमें लगता है आप लोग 1 वीक में सारा रिलेट कर लोगे। डीआई एज अ प्रैक्टिस पे है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज बिल्कुल आप लोग 1 वीक में अच्छे से तैयार कर सकते हो। एसएससी की बात करें या यूपीएसआई की बात करें, इसमें मैथ्स पढ़ना होता है। यानी आप लोग जो 2 साल वाले की बात करें उसमें आप लोग 2 साल नहीं लगाओगे, आप लोग मैक्सिमम इसकी तैयारी 3 से 4 महीने की होती है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। चलिए, इतनी देर बाद हमें लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए सभी का। चलिए ओके, देखते हैं। ए प्रकार के 75 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत 120 रुपए पर केजी है को 175 किलोग्राम बी, यानी ए प्रकार का चावल और इसकी कीमत दी है, यानी कॉस्ट प्राइस दी है ये 75 केजी राइस, और इसकी कॉस्ट क्या दी है भाई 120 रुपए पर केजी, यानी 120 यहां लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे पर केजी यानी कॉस्ट है। बी टाइप का जो राइस है वो कितना है 175 किलोग्राम बी टाइप का है और जिसकी कॉस्ट है 135 रुपए पर केजी, ध्यान समझिएगा, के साथ मिलाया जाता है और बने मिश्रण की लागत ज्ञात कीजिए। इसको मिलाया, ये एवरेज का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, हमने पहले ही सॉल्व कराया था कि आप लोग बताओ 175 रुपए 75 किलोग्राम 120 रुपए पर केजी वाले राइस को 175 किलोग्राम 135 रुपए पर केजी राइस में किस रेशियो में मिक्स करते हैं, तो मिक्सर का एवरेज वर्थ बताइए। मतलब अगर इन दोनों अलग अलग वैरायटी को अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो औसत मूल्य बताइए। औसत से सॉल्व कर लो, अदरवाइज हम फिर इसी से डिस्कस कर रहे हैं। पहले की कॉस्ट प्राइस, दूसरे की, तीसरे का नहीं पता है, मीन का नहीं पता, एक्स मानोगे आप लोग। हमें पता है, अब ध्यान देना भाई 120 और 135 में 135 ज्यादा है, तो यानी इसका मतलब ये एक्स जो है 135 से घटेगा, ध्यान समझिएगा। अब 135 से ये घटेगा तो इसका मतलब ये एक्स से ये घटेगा, तो x माइनस कितना 120 ये हो जाएगा। मीन 1 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा, इन दोनों में 135 ज्यादा तो मीन घटा दिया, अब मीन से ये घट जाएगा, तो जो ये आएगा ये किसका रेशियो, ये रुपी पर केजी यानी क्वांटिटी का रेशियो। यानी इसका मतलब हुआ कि हम जो है 120 रुपए वाली इतनी क्वांटिटी और 135 वाली इतनी क्वांटिटी मिक्स करेंगे। जरूरी नहीं है तरीका सॉल्व करो, हमने जो है सभी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से रिलेट किया, इसलिए इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये रेशियो है, तो चाहे आप लोग रेशियो निकालो चाहे ऐसे रहेंगे, 25 3 जा 25 5 जा, ठीक है। यहां ये 3 रेशियो होगा 5 जा तभी तो सब गड़बड़ कर रहे हैं भाई। तो बी प्रकार का 5 नहीं, 25 7 175 हुआ, 25 यहां हुआ, 3 रेशियो कितना 7, ध्यान समझिएगा। अब आप लोग इसको चाहे ऐसे सॉल्व करो या कुछ लोग जो है इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, रिलेट कर देंगे। इसी में जो ऑप्शन दिया गया है उससे आप लोग चेक कर सकते हो। बताओ क्या चेक करें, आप लोग बताइए, जो भी चेक करना हो चेक करें। 125 होगा तो 3 तो मिलेगा ही नहीं, 135 में से 125 घटाएंगे 5 है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो कट करो भाई। 10 होगा, 3 कोई मल्टीपल ही नहीं होगा। 112 नहीं होगा भाई, 130। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये हुआ, बाकी ऑप्शन से एक तरीका कहाँ लिखे भाई जिससे आप लोगों को दिखाई दे, यहां लिख दे रहे हैं, देखो 135 माइनस एक्स अपॉन
x माइनस 120 इक्वल टू 3:7। ध्यान से सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चले इसे सॉल्व करें फिर ऑप्शन से पुट करना बताएं, सॉल्व करके देखोगे क्या आएगा। देखो यहाँ -7s, यहाँ पे 3x, यानी आ जाएगा 10x। 10x इक्वल टू कितना हुआ, 7 को 135 से, 3 को 120 से, प्लस ये सेम ये डिफरेंट साइन है, डेफिनेट घटेगा, जुड़ेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो 135 का 7 गुना 700 हो गया, और 35 सत्ते कितना हुआ, 35 दुनाई 70, और 7 21 210, और 245 हो गया। तो 700 245 का मतलब कितना हुआ, 7 945 ये हो गया, और 12 3 36 जैसे हम कर रहे हैं ऐसे सॉल्व करने के लिए भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब आएगा। 9 3 12 1 13 1305। तो 1305 हो गया, तो 10 की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना हुआ 0.5, यानी x का मतलब मिश्रण की कॉस्ट आ जाएगी 130.5। ऑप्शन नंबर दे सही है। इससे सही पहले वो एवरेज वाला मेथड है वो भी लगा लेते, लेकिन ध्यान दो हमने ऑप्शन से अभी नहीं लेट किया, तो हम ही कह रहे हैं 130.5 रुपए x की वैल्यू आ गई, एवरेज की कॉस्ट। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ऑप्शन से चेक करो। हम 125 यहां चेक किए, तो यहां 10 में 3 कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, ध्यान समझिएगा। अब 130.5 करते तो 135 में से 130.5 यानी 4.5 हो जाता, और 130.5 से 20 घटाते तो क्या हो जाता, 10.5 हो जाता। तो 4.5 यानी 15 3 45 हुआ, 15 7 यानी 3 10 सही है। तो ऑप्शन से अगर रख के देखोगे बहुत आसान है, हमने एक सॉल्व करने का तरीका बता दिया, बट ये सब सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, हमें ऑप्शन से करना, ध्यान समझिएगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का। अच्छा, एक तो हमने बता दिया, 2 क्वेश्चन बना है। बने मिश्रण की लागत ज्ञात कीजिए, लागत है 130.4, और कभी कभी आएगा कि बताइए जो प्राप्त मिश्रण है उसको 40% बेचने पर किस कीमत में बेचा जाएगा। भाई आप लोग सबको पता है कि अगर जो बना मिश्रण है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 130.5 है, और इसे 40% प्रॉफिट पर बेचोगे, यानी 40% की वैल्यू सबको पता, 40/100 2/5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस होगा, 2 प्रॉफिट होगा, 7 क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो ये 7 की वैल्यू दिया, 7 की वैल्यू दिया, अच्छा ये 5 की वैल्यू दिया, 7 निकालना है, यानी 100 की वैल्यू देना 140 निकालना है। तो सॉल्व कर सकते हैं, चलो पूरा कर देते, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 5 दुनाई 10 हुआ, 3 13 5 36, 0.5 एकम 5, 7 एकम 7, और 7 6 42 2, 7 दुनाई 14, और 4 18, 182.7, 82.5 नहीं 7, 5 लिखा होगा, चलो नोट कर देते हैं, लेकिन फिलहाल 7 है। तो यहां ध्यान समझिएगा, 182.7 इज द करेक्ट आंसर, यानी एसपीए हो जाएगा, सीपीए। बार बार 3-4 क्वेश्चन हो गए भाई, हमें लगता अब जो है आप लोगों को नहीं भूलेगा, देखते ही एक क्वेश्चन डेफिनेट कहीं ना कहीं आता ही, हर एग्जाम में आते हैं इस टाइप क्वेश्चन, बहुत बार आप लोग देखोगे रिलेट होगा। तो ये फिलहाल क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं भूलेंगे, ये कंफर्म हो गया। चलिए अब देखिएगा आप लोग को फिर से वही क्वेश्चन, एक बार जो एवरेज में आप लोग पढ़े थे, यानी औसत में जो पढ़े थे उससे, और फिर चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो क्वांटिटी वाला आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग ये 5वां नहीं डिस्कस करें, पहले छठा फिर 5वें पे आएंगे, ध्यान समझिएगा। यस, कह रहा है कि हमें पता है, अभी हमने ये बताया था कि जैसे 2 पार्ट को, यानी हम बोल दें, फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं जिससे आप लोग कभी भूलने की जरूरत ना है, यानी नंबर है या 100% है या किसी चीज को 2 पार्ट में ब्रेक करें। अब 2 पार्ट का मतलब हुआ कि जैसे कि बॉयज और गर्ल्स, चलो इसको पढ़ लेते हैं फिर और कुछ बताते हैं। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज 20 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 25 kg। तो फ्रैक्शन बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज। तो 30 छात्रों की कक्षा में लड़कों का औसत वजन 20 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम है। कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से लड़कों का आंसर, अरे भाई साहब आप लोग बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आप लोग क्या चाहिए। जैसे देखो हमेशा आप लोग क्या समझना है कि सबसे पहले यहां बॉयज और गर्ल्स, यानी नंबर को 2 पार्ट में हम ब्रेक करें, बॉयज और गर्ल्स में ब्रेक करें। यहां से पहले समझिएगा, यहां पे कुछ भी हम गर्ल्स का वेट बोल दें, भार बोल दें, या गर्ल्स की एज बोल दें यानी उम्र बोल दें,
या गर्ल्स के बॉयज के मार्क्स बोल दें, मतलब हम बॉयज का वेट, एज, मार्क्स कुछ भी बोल दें और वही सेंस जो है गर्ल्स के वेट, एज और मार्क्स से रिलेट करें। उसके बाद ये मीन में उसी का मतलब वेट, एज या मार्क्स रिलेट करें। जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का आएगा। ध्यान समझिएगा, ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए बॉयज का कुछ वेट दिया है, गर्ल्स का वेट दिया, ओवरऑल वेट दिया है। लैंग्वेज समझिएगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। ध्यान से पढ़िएगा कि चैप्टर्स के अभी एवरेज की इसलिए बात करें, पहले एवरेज आसान होता है, फिर हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। हमने कहा बॉयज की एवरेज वेट, गर्ल्स का एवरेज वेट, ओवरऑल एवरेज वेट, तब रेशियो निकालोगे तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आएगा, यानी जो नंबर जिसमें रहेंगे उनका आएगा। या बॉयज की एज, गर्ल्स की एज, ओवरऑल एज, बॉयज के मार्क्स, गर्ल्स के मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स, ये सब में एलिगेशन आप लोग लगा सकते हो, कुछ भी किसी फॉर्मेट में दिया होगा और ज्यादातर इन्हीं तीनों में दिया होता, और भी कुछ भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं कि बॉयज कितने डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, गर्ल्स कितने डांसिंग पार्टिसिपेट करती हैं, ओवरऑल कितने डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बॉयज गर्ल्स ओवरऑल उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे मार्क्स की बात करेगा या पार्टिसिपेशन की बात करेगा, किसी भी चीज की बात करेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहां बॉयज है, यहां गर्ल्स है, क्लास में 30 छात्र हैं, ये कह रहा 30 छात्र, लड़कों का औसत वजन 20 किलोग्राम है, यानी बॉयज कितने हैं, इसका एवरेज वेट 20 केजी है, और गर्ल्स का वेट कितना है, ध्यान समझिएगा, गर्ल्स का एवरेज वेट है 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम जो है गर्ल्स का एवरेज वेट है, और टोटल 30 छात्र हैं। आप लोगों को पता होगा, ध्यान से समझिएगा कि हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज या गर्ल्स जो भी कहा जाए 4/5 इतना, तो कुल विद्यार्थी में से लड़कों का अंश है। अच्छा, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ये इसके लिए देखो 20 ये इतना, तो एवरेज अगर हम x मानते हैं, ध्यान समझिएगा, मान लो ये मिसिंग है तो x मानते हैं तो ये 20 और 25 में से 25 ज्यादा है, 25 माइनस x ये होगा, और रेशियो यहां से x माइनस 20 ये होगा। अभी जो लिखे थे ये रेशियो किसका आएगा भाई, बॉयज का ही आएगा और एक गर्ल्स का आएगा, ये तो कह रहे हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ना देके बॉयज और गर्ल्स का सम आप लोगों को दिया है। क्या पॉसिबल है, जब रेशियो ही नहीं दिया है तो क्या इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो कि एक बार एक्स वाई में करोगे तो रिलेट हो जाएगा? यानी हमें ऐसे क्वेश्चन को ध्यान समझना है। बताए थे 5 वैल्यू में एक वैल्यू मिसिंग होगी तो निकाल सकते हैं। 2 मिसिंग है, एक तो एवरेज मिसिंग है और एक बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिसिंग है। सम दिया गया है, जब सम दिया गया तो रेशियो हमें पता नहीं है, रेशियो हमें इससे पता होना चाहिए था, उसके लिए एवरेज मिसिंग है, तो इसीलिए क्या होगा, इट्स कॉल्ड क्वेश्चन डेटा इनसफिशिएंट। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी हमने कहा ये क्वेश्चन रिलेट करना होगा, ठीक है। ओके, जैसे ये बोलो, किसी को डाउट है इसमें? हमने क्या क्या कहा इसमें, क्यों इनसफिशिएंट है, क्लियर है? इसलिए इनसफिशिएंट है तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आना चाहिए वो नहीं मिल सकता है, इसलिए इनसफिशिएंट है। चलिए एक और क्वेश्चंस देखोगे, हम यहां लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस, और आप लोग जो है इसे सॉल्व करिए और लिख देखो कैसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, आप लोग बताओगे। एक सेम ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस आप लोग आंसर बताओ। तो एक क्लास में बॉयज का एवरेज वेट, लड़कों का एवरेज वेट यहां लिख दे रहे हैं 48 केजी, ध्यान समझिएगा, और गर्ल्स का एवरेज वेट आप लोग बोल दिया जाए 36 केजी, ठीक। और पूरी क्लास का यानी होल क्लास का एवरेज वेट टोटल एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, टोटल एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, इसका आप लोगों को बोल दिया जाए 42.5 केजी। तो आप लोगों को बोल दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ number of boys and girls, find the ratio of boys and girls। यानी एक क्लास में लड़कों का औसत भार 48 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार 36 किलोग्राम है, और पूरी क्लास का औसत भार 42.2 किलोग्राम है।
तो बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? ओरली बता दोगे सर इसका अनुपात ये होगा, लड़कों का 48 किलोग्राम सर और लड़कियों का 36 किलोग्राम। यहाँ बॉयज हैं, यहाँ गर्ल्स, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट का 42.5 होगा। ओके, इसमें से ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां से मतलब 43 और 5 5.5 आ जाएगा। यहां से घटा दोगे 42 में से इतना 2.5 और यहाँ पे 4 2 6 6.5 हो गया। रेशियो निकाल लोगे, पॉइंट कैंसिल हुआ, 5 से 13 5 65, 5 से 11, जो 13:11 होंगे बॉयज और गर्ल्स होंगे। अब आप लोगों को यह भी कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, एक ही क्वेश्चन कौन से बता रहे हैं, ये एक बार आप लोग समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन मतलब 5-6 टाइप का जो बनेगा सब बता दोगे। अभी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। अब भाई गलती से बोल देता कि एक क्लास में, ध्यान समझिएगा, गलती से बोल देता भाई एक क्लास में जो है कि 77 गर्ल्स थी, उनका औसत भार 36 किलोग्राम है और बॉयज का 48 औसत भार है। पूरी क्लास का इतना, तो बताइए गर्ल्स बॉयज कितने हैं? तो आप लोग क्या करते भाई, 11 की वैल्यू 77, 1 की वैल्यू 7 और 13 सते 91, 91 क्या है? बॉयज। मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आएगा तो बॉयज दिया होगा गर्ल्स निकाल लोगे, गर्ल्स दिया होगा बॉयज, या टोटल नंबर या जो है डिफरेंस, कुछ भी दिया होगा रिलेट कर सकते हो। ओके, चलिए अब इस पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइएगा ये कैसे रिलेट करेंगे। बस थोड़ा सा जो है बार बार क्वेश्चंस को चेंज कर दे रहा है, चेंज में क्या कर रहा है ये बताओ आप लोग। रुपए 69 वर डिवाइडेड अमंग 115 स्टूडेंट so that each girls get 50 पैसे less than each boys. Thus each boys receive twice the पैसे as each girls received. The number of girls in the class is. बताइए आप लोग क्या आएगा? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? एक सीक्वेंस जरूर चाहिए। जैसे हम बोल दें भाई ईच बॉयज को कितना मिला, ईच गर्ल्स को कितना मिला, और एवरेज में बॉयज और गर्ल्स यानी प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिला, देन एवरेज आएगा। और इसके लिए इन्होंने क्या दिया है कि भाई सो दैट द ईच गर्ल्स गेट 50 पैसे लेस देन ईच बॉयज। 10 ईच बॉयज, इस प्रकार एक लड़का जो है रिसीव्ड ट्वाइस पैसे एज गर्ल्स रिसीव्ड। भाई एक जो है हम बोल दें ईच गर्ल्स का मतलब 50 पैसे, ईच बॉयज क्या होगा 100 पैसे। ये क्लियर है, वही तो कह रहा है कि 10 ईच बॉय रिसीव ट्वाइस पैसे ईच गर्ल्स, और यह इसका मतलब ये हुआ कि द ईच गर्ल्स गेट 50 पैसे लेस देन ईच बॉय। बस क्या दिक्कत है? अब आप लोग यहां से रिलेट कर सकते हो। अच्छा, यहां ध्यान समझिएगा कि ईच एक लड़के को, देखो कंफ्यूजन कर दिया उसने जान के, वही चीजें कह रहा कि एक लड़के को लड़की का दोगुना मिलेगा और एक लड़की को जो है 50 पैसे कम मिलेगा। दोगुना मिलेगा 50 पैसे कम मिलेगा, यानी 50 होगा ये 100 होगा, तो 100 से 50 पैसे कम 50 ही तो होगा। ये सीधा सीधा लैंग्वेज दिया गया है। तो एक लड़के को इतना पैसे मिला 100 पैसे, ये 50 पैसे। ये ध्यान दो, अगर ये पैसे में होगा तो ये भी पैसे में होगा। रुपए में करना चाहो तो रुपए में कर लो भाई, ये 1 रुपए हुआ, ये 0.5 रुपए हुआ, लेकिन पैसे में रहने दो। जो टोटल स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहां चाहिए ना, बॉयज को पैसे, गर्ल्स को ओवरऑल। और ओवरऑल ये कह रहा है 69 रुपए को, तो 69 रुपए का मतलब भाई रुपए नहीं यहां पे मीन में रखना है, जो स्टूडेंट को पैसे कितने मिले एवरेज ये रखना है भाई। 69 रुपए में 6900 पैसे, 2 जीरो और बढ़ा दे, पैसे में हो गया। और ये किसमें बांटा गया? 115 में। तो बताओ 115 स्टूडेंट में 69 रुपए बांटा गया, यानी 6900 पैसे बांटा गया, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा? तो ईच स्टूडेंट को मिलेगा, यहां सॉल्व करोगे, 23 पंचे हुआ, 23 तिया हुआ 0, 5 छक 30 हुआ, 60 पैसे मिलेगा। मतलब प्रत्येक छात्र को 60 पैसे मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट ना देके लैंग्वेज में दिया है, ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज में रिलेट कर लो। ईच बॉयज को, ईच गर्ल्स को और ओवरऑल स्टूडेंट को यहां से रिलेट करो। 60 - 50 यहां 10 और 60 यहां 100 - 60 40। ध्यान समझिएगा, 10 1 जा 10 4 जा। तो जो 1:4 है ये कंफर्म क्या है? बॉयज का नंबर और गर्ल्स का नंबर। भाई बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो ऑलरेडी गिवन है कि कुल मिलाकर बॉयज और गर्ल्स का मतलब कुल छात्र कितने हैं 115,
और 115 छात्र हैं, किस रेशियो में होंगे? 1 और 4 के रेशियो में होंगे। हमें क्या, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो 4 एक लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो कुल 4 और 1 5 स्टूडेंट हैं और कुल स्टूडेंट 115 है, तो 4 लड़कियां हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई यही तो करते थे कि 5 भाग की वैल्यू दिया 4 निकालते थे, 5 से 5 दूनी 10 दिया, तो 2300 का 92, 92 लड़कियां हैं, 92 लड़कियां हैं और एक रेशियो निकालते तो लड़के आ जाते। समझ में आ गया? मतलब अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट पर एक ही क्वेश्चन बस याद रखना माइंड में, कि जो है एक बार लड़कों का मार्क्स दिया हो, एज दिया हो, वेट दिया हो, या जो है प्रत्येक लड़के को कुछ जो है कुछ भाग कुछ पैसा दिया गया हो कि इसको इतना कुछ भी दिया हो, और दूसरा लड़कियों का ओवरऑल चाहिए, तब रेशियो बॉयज और गर्ल्स का निकलेगा, चाहे जिस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को रिलेट करें। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भैया बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा 16.66 दे दिया गया, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे ये समझना है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 66.66 है, लड़कियों की औसत आयु 18.75। वेरी गुड। इस प्रकार कक्षा के सभी 40 विद्यार्थियों की औसत, अभी हमने कहा था ना वही क्वेश्चन, तो ये बस थोड़ा सा क्या कर दिया गया, थोड़ा जान के कंफ्यूजन किया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 8 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या, सारा एवरेज वाला बता रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स का कुछ भी भाग दिया हो, वेट, एज, मार्क्स कुछ भी दिया हो, आयु, हमेशा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आएगा। लड़के और लड़कियों का अंतर 8 है तो सब कुछ निकल आएगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। आई होप ये टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा, यस आ गया है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज ध्यान दिए, कभी भी 16.66 लिखा है, अगर ऐसे लिखा होगा तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब आप लोग ध्यान करो, परसेंटेज इसको 16 सही 2/3 लिखे थे आप लोग ना, 0.66 को 2/3 लिखते हो, कहीं भी लिखा होगा, ये एक्चुअल डेटा था, वो लिखोगे तभी आंसर आएगा। तो देखो कह रहा है कि लड़कों का, बॉयज की बात करेंगे तो यहां बॉयज का एवरेज वे आयु जो एज है वो 16 होल 2/3, 16 सही 2/3 है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें, ध्यान समझेंगे, तो 18.75 है। ठीक, उसके बाद ओवरऑल जो है पूरी क्लास का जो वेट है वो 17.5 ईयर है। यही तो कह रहा है, यहां से लगा दोगे तो पहले तो रेशियो आएगा, और 40 विद्यार्थी हैं ये पता है, 40 विद्यार्थियों का ये आ जाएगा। पहले रेशियो आप लोग देखो क्या आएगा। चलिए आप लोग बताओ कैसे सॉल्व करें। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ध्यान समझिए। क्या दूसरा तरीका हम डिस्कस करें? अगर करना चाहो तो बताएं, नहीं करना चाहो तो डेसिमल से घटा दो, अब करना चाहो तो बताएं, बताइए करना चाहते हैं। एक तो डेसिमल से घटाइए भाई, 18.75 में से 17.5 घटा दो तो भी आ गया, इसमें से घटा दो, कोई बहुत टफ नहीं है, आसान। दूसरा तरीका देखो, सबको कभी कभी फ्रैक्शन में हो जाए, 16 3 48 2 50/3, ये 50/3 लिख लो। देखो अगर हम यहाँ पे एक पहले, मतलब जरूरी नहीं इसमें अप्लाई करो, इसमें आसान है, लेकिन मान लो अगर मिक्स फ्रैक्शन में डेटा दिया होगा, इसकी जगह पर ये लिखो 18.75 का मतलब क्या हुआ, तो 18, नहीं बहुत ज्यादा रहने दो फिर, अच्छा चलो ऐसे घटा दें आप लोग भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करेंगे सर आसान से क्वेश्चन में क्यों कंफ्यूजन कर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। तो 18.75, देखो यहाँ पे 17.5 है तो 50 पैसे और जोड़ दोगे, 18 हो जाएगा। 18.75 यानी इसका मतलब 1 रुपये 25 पैसे, 1.25 आएगा ना। चाहे देखो 5 हुआ, 7 में से 5 गया 2 हुआ, 8 17 इतना, ऐसे कर दो। दूसरा इसमें से घटाना है, इसको भी चाहे फ्रैक्शन में कर लो चाहे उसको फ्रैक्शन में कर लो। फ्रैक्शन का मतलब वो 17.5 का मतलब देखो, 17.5 का मतलब क्या करोगे, 17 सही 1/2 करोगे ना, 17 दूनी 34, 1 35/2 करोगे। हम ये माइंड में समझ सकते हैं ना, 17.5 का मतलब 35/2 और 16 यानी ये 50/3, ये 50/3। हमें क्या करना है ध्यान समझिएगा, इसमें से यानी 35/2 में से हम इसलिए कर रहे हैं कि ये भी फ्रैक्शन में है, 50/3 घटाना है ना, 50/3 घटाना है, तो घटाओगे भाई क्या आएगा, वही आएगा जो आना चाहिए।
तो यहां से इसका एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हुआ, 3 से यहां कर दो 35, यहां कितना हुआ 105 हुआ। तो 105 में से 100 घटाओगे 5/6 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कर रहे हैं। 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बड़ा, पॉइंट हटा दो, कोई बात नहीं। ये कितना हुआ 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 5 कैंसिल, 4 6 2 3, नीचे होगा 3 इधर आएगा 2 इधर आएगा। तो फाइनली रेशियो ऑफ क्या हो गया, यानी हमें पता है ये बॉयज का एज की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करिए, हम आराम सॉल्व कर रहे हैं कि अभी आप लोग समझने के लिए, बाकी इतना आराम से नहीं सॉल्व करते, बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फाइनली जो है आप लोग क्या दिया, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, जो आएगा नंबर आएगा। तो अब सभी 40 विद्यार्थियों के इतना, अच्छा लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 8 है। तो अच्छा ये बताओ, ये इतना आसान कैसे दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, तो जब 8 है लड़कियों लड़कियों की संख्या में अंतर 8 है, तो पहले हम बता सकते थे लड़कियां कितनी लड़के कितने हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना है 8, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो भाई ये बॉयज ए गर्ल्स, 1 की वैल्यू 8 है, तो 2 की वैल्यू कितना 16, 3 की वैल्यू कितना 8 3 24, 24 और 16, 40 को भी 3 2 में करोगे 24 16 आएगा। भाई 16 लड़कियां हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो बॉयज का एज दिया हो, वेट दिया हो, मार्क्स दिया हो, शेयर दिया हो, ओवरऑल शेयर दिया हो, तो हमेशा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आएगा, ये बस ध्यान देना है। जो मिसिंग होगा रिलेट करोगे, बाकी सर को आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। यूपी का बैच लॉन्च हो गया है, जिसको जो है परचेज करना है यूपी की प्रैक्टिस बुक, डिटेल बुक, कॉम्बो बुक, बिल्कुल आप लोग जो है स्टडी 91 प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल नहीं मतलब कॉल करके टेलीग्राम पर आप लोगों को नंबर मिलेगा, उससे जो है परचेज कर सकते हो। चलिए अब अभी हमने सिर्फ एवरेज का पढ़ा। अब एवरेज के पढ़ने के बाद कभी कभी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं और कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अभी सारे चैप्टर देखोगे, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन, उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम आते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर को हमने रिलेट ही नहीं किया अभी, बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सब हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में करेंगे। चलिए इसको देखिए, वाह, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध होता है, वेरी गुड। पहले कंटेनर में दूध का प्रतिशत 80, दूसरे कंटेनर दूध का प्रतिशत 60। पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध में मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत। एक चीज बिल्कुल ध्यान दो कि यहां पर समझिए, जब भी यहां हम लोग जो है मिल्क और वाटर की बात करेंगे, तो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे थे, वही मिल रहा था ना। लेकिन यहां सेम यूनिट को मिक्स कर रहे हैं। वैसे यहां पे अगर हम मिल्क और वाटर की बात करेंगे, यहां मिल्क और वाटर की बात करेंगे यहां, और मिल्क और वाटर की बात करेंगे मीन में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें एक की क्वांटिटी को रिलेट करना होगा। चाहे हम पहले मिल्क को लें, दूसरे में मिल्क ओवरऑल मिल्क, दूसरा हम पहला वाटर या दूसरे में वाटर ओवरऑल वाटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एलिगेशन लगेगा सभी में कि मिल्क को मिल्क के पहले में, दूसरे में ओवरऑल, तो हमेशा वैसे लगेगा जैसे पहले तरीका था। लेकिन क्वांटिटी मिल्क को वाटर से रिलेट करने का मतलब एक ही चीजें आपस में रिलेट करेंगे, चाहे मिल्क को चाहे वाटर के कहना चाह रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं भाई पहले में जो मिल्क है वो 80% है, दूसरे में मिल्क है चाहे क्वांटिटी में दिया हो चाहे परसेंटेज में, ये 60% है। अब करा पहले कंटेनर का 28 लीटर, दूसरे का 32 लीटर, मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान समझेगा कि अगर इनको मिक्स करते हैं यहां से कि पहले का 28 लीटर दूसरे 32, पहले में 80% मिल्क दूसरे में 60% मिल्क, और हमें यह भी करा कि मिश्रण में परसेंटेज क्या है, तो हमें जरूरत ही नहीं है इनको रेशियो में करने का कि भाई 28 लीटर वाला पहला कंटेनर है जिसमें क्या है, एक तरीका ओरल भी कर सकते हो कि 28 लीटर में 80% मिल्क है तो कितना मिल्क है पता है, 32 लीटर में 60% मिल्क है तो कितना मिल्क है पता है। उसके बाद यही मिल्क जब हम 28 और 32 को जोड़ेंगे तो सबको पता 28 और 32 60 लीटर, तो 60 लीटर में कितना मिल्क हुआ, तो मिल्क का परसेंटेज बता दो तब भी आंसर आ जाएगा।
लेकिन हम एलिगेशन अभी लगाएंगे भाई। तो इसके लिए पहले मिल्क, दूसरे में मीन में मिल्क का मतलब x लीटर, आप लोगों को पता 80 में से x जाएगा, ध्यान समझिएगा, और यहां से x से 60 जाएगा, तो डायरेक्टली परसेंटेज में x मान लिया है। ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी, जैसे पहले टाइप के मिल्क की और दूसरे टाइप की कंटेनर की क्वांटिटी, पहले कंटेनर मिल्क, दूसरे कंटेनर मिल्क, मीन में मिल्क, कंटेनर का अनुपात आएगा जिसमें कंटेन करेगा, यानी नंबर का आएगा, यानी जिसमें होल्ड करेगा। ये भी कह सकते हैं 4 से 28, 4 32, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, ध्यान समझिएगा। तो अब आप लोगों का काम है कैलकुलेट करना, और चाहे ऑप्शन से पुट कर दो, लेकिन ऑप्शन बड़ा डेसिमल में दिया है भाई, सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। देखो 7 और 8 दिया है तो हम ऐसे कर देते हैं, 8 से इन दोनों कर दिया करो, 7 से इन दोनों कर दिया करो, ऐसे भाई 8x हुआ और ये 7x हुआ। जब यहाँ x में एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो हमेशा जुड़ेगा, ये 8x और 7x यानी 15x। वैसे 8 से 48 480 और 7 8 56 560, यहां माइनस यहां प्लस, जब डिफरेंट साइन है हमेशा जुड़ेगा, सेम साइन घट जाएगा। तो कितना 5 4 9, 8 से 14 1040, सही जोड़ रहे हैं भाई, यस। 0 8 से 14 के 4, 5 4 9 1 10, हाँ सही जोड़ रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना आएगा, जो भी आएगा भाई परसेंटेज में आएगा। तो 1060 डिवाइड बाई 15, तो डिवाइड बाई 15 का मतलब क्या, 15 से कटेगा, 5 से तो कटेगा भाई, 5 से 5 दुनाई 10 हुआ, 5 3 15, ये 5 एकम 5 और 5 दुनाई 10, ठीक। यहाँ 3 से 3 सते 21, ध्यान समझिएगा, 3 सते 21, और यहाँ पर कुछ है, सही कह रहे हैं भाई, देखो 8 7 15, 60 में से, हाँ 80 में से 60 जाएगा, सही है, हाँ सही है, सही सही। 5 दुनाई 10 हुआ, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, 5 से 15, 3 सते 21, 3 एकम 3, 71.33 आएगा भाई। क्या है कहीं, नो 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 नहीं है, इसका मतलब हम सही हैं। 4 से 28 4 32, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कंफर्म करिए। 8 से 48, 7 8 56, 6 8 6 14 के 4, ओहो सही आंसर नहीं आएगा, हम ही गलत हैं। हमने कहा 1040 और लिखा 1060, भाई 1040 का ना, 8 से 14 40 का, 60 लिखा है, तो 1040, तभी कह रहे हैं ऑप्शन मैच करना चाहिए भाई। सॉल्व क्या था, 5 3 15, 5 9 10 और 0 5 8 40, यहाँ 3 से 3 6 18 और 2 3 9 27.33, 69.33 करेक्ट आंसर। ऑप्शन आज मैच कर रहा, हमने कहा भाई ऑप्शन गलत मत दीजिएगा, ऑप्शन जरूर मैच करना चाहिए, जिससे बच्चे को हो सकता है हम कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें। मिस्टेक करने का मतलब बताने में कभी कभी होता है कि बोलने में कुछ और बोल दिए और लिख जो सही है वो लिख रहे हैं, कुछ की उसकी वजह से आप लोग गलत ना करो। चलिए अगले खूबसूरत क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी हमने जान के परसेंटेज वाले क्वेश्चन को रिलेट नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि जो है ध्यान समझिएगा, अभी हम प्रॉफिट लॉस वाले कराते हैं। परसेंटेज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज से और एलिगेशन से दोनों सॉल्व करते हैं, वो प्रैक्टिस के फॉर्म में कराएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का है, चलो ये भी नहीं करते। पहले प्रॉफिट और लॉस का जोड़ो, जो परसेंटेज के तरीके से डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस रिलेट करोगे। श्री मित्तल ने कुल 2 इस्पात कारखाने खरीदे, एक भारत में दूसरा मलेशिया में। वाह, 72 करोड़ में उन्होंने भारतीय फैक्ट्री को 16% लाभ पर, मलेशियाई फैक्ट्री को 24% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे देखो, तो भारत की फैक्ट्री को प्रॉफिट लॉस पर, मलेशिया की फैक्ट्री पर प्रॉफिट लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, यानी 2 आर्टिकल को, जैसे अभी हमने कहा कि 100% को, कि 2 वस्तुओं को, जैसे मान लो हमने कुछ 2 चीजें खरीदी, चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, ओवरऑल पहले चेयर पर प्रॉफिट, टेबल पर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, 2 चीजों को अगर अलग अलग परसेंटेज में दिया है और ओवरऑल उससे रिलेट करके एवरेज दिया, एलिगेशन लगा सकते हो। प्रॉफिट लॉस का रूल ये हुआ। जैसे भाई भारत की कंपनी जो है 16% लाभ पर, ध्यान समझिएगा, और लाभ का मतलब आप लोग +16 कर दो, और चाहे कुछ लोग 116 भी कर देंगे, यानी 100 उसकी सीपी रहेगी, 116 एसपी, तब भी गलत नहीं होगा। और मलेशियाई फैक्ट्री को 24 के लाभ पर, ये भी +24%। और कुछ लोग जो अगर लॉस होगा तो माइनस में करेंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस में। इस प्रकार उसे कुल 19% का लाभ हुआ, तो यहां कुल 19% ये हो गया। यहां से 24 - 19 यानी 5 हो गया, फिर 19 - 16 यानी 3 होगा।
जो 5:3 आएगा, ये जो है भाई भारत का और मलेशियाई फैक्ट्री में जो लागत आई होगी, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं कॉस्ट में, यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हमेशा रेशियो प्रॉफिट परसेंट का कंपैरिजन करोगे तो रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस का, सीपी का आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो इसका मतलब भारतीय कंपनी में जो कॉस्ट आई, लागत आई 5 रेशियो, मलेशियाई कंपनी में लागत आई 3 रेशियो आई, और उसने कहा, और दूसरी 72 करोड़ में उन्होंने भारतीय फैक्ट्री को इतना बेचा। तो भारतीय कारखाने का विक्रय, अरे भाई साहब क्या कह रहा है, तो 72 करोड़ 72 करोड़ बाद नहीं, टोटल 72 करोड़। मिस्टर मित्तल परचेज 2 स्टील फैक्ट्रीज, 1 इन इंडिया और अदर इतना मलेशिया, टोटल इतना करोड़, लेटर ही सोल्ड इतना। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन फैक्ट्री, सेलिंग प्राइस निकालना भाई, इंडियन फैक्ट्री का कॉस्ट प्राइस निकालो, यानी इंडियन का मतलब भारत की बात कर रहे हैं ना। तो 5 3 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू 72 करोड़, तो 5 की वैल्यू 8 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 9, 8 9 72, 9 5 45, तो 45 करोड़ रुपए लागत आई है भारतीय कंपनी में, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। ध्यान समझिएगा, हमेशा रेशियो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का कंपैरिजन करोगे, प्रॉफिट सीपी पर करोगे तो लागत का रेशियो निकलेगा। तो 45 यानी 5 और 3 में 72 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला पढ़ो, वो कंफ्यूजन कर दिया गया है। तो 45 करोड़ भारतीय कंपनी को उसने लागत लगाया था, और उसे कितने में बेचे करा, तो भाई 45 करोड़ लागत लगाया था। और क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य बताना है, तो 16% भारतीय कंपनी में लाभ लिया, तो चाहे 45 का 16% निकाल कर जोड़ दो, और चाहे आप लोग क्या करो कि 16% प्रॉफिट का मतलब 116 बाई 100 से गुणा कर दो। आसान हमें लगता 16% निकाल कर जोड़ दो, भाई क्या कंफ्यूजन है। तो यहां से चलो, अच्छा कट मत करो, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, और 8 कितना हुआ 72 हुआ भाई, 64 8 72 हुआ, 1 0 का 7.2 करोड़, यानी 45 करोड़ लागत आई और उसका 16% 7.2, तो 45 और प्लस 7.2 का मतलब उसका विक्रय मूल्य 52.2 करोड़। देखो प्रॉफिट लॉस से क्या रूल है, पहले कोई भी आर्टिकल उस पर प्रॉफिट परसेंट बेचे, दूसरे को प्रॉफिट या लॉस पर, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पर। रेशियो जो आएगा उसके लागत की या नंबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट जिस पर कंसीडर करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, बताओ किसी को डाउट था इसमें? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और था भाई, प्रॉफिट लॉस का एक ही क्वेश्चन है ये, एक हीरे की अंगूठी वाले क्वेश्चन थे। अच्छा दूध वाले क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन ये भी प्रॉफिट लॉस के तरीके से था, है बहुत सारे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। अभी हम सबसे आसान वाले क्वेश्चन जो है वही रिलेट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 6000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। इस प्रकार 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल ब्याज इतना हुआ, 10% वार्षिक ब्याज की दर। देखो तो पहले पर वार्षिक ब्याज 10%, ब्याज किस पर दिया जाएगा, मूलधन पर, ब्याज मूलधन पर। इसका मतलब किसी मूलधन को अगर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है और ओवरऑल जो चार्ज होता है, रेशियो किसका आएगा, प्रिंसिपल का आएगा, ये ध्यान समझिएगा। ठीक, तो क्या करोगे भाई, पहले पर 10% और दूसरे को 20%। ठीक, बहुत सारे तरीके से सॉल्व करने के हैं। इस प्रकार 4 वर्षों बाद दोनों पर 640। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हम ये कह रहे हैं कि एक साल में 10% लगेगा, तो या तो 4 साल में लगाएं, एक साल में दूसरे पर 20%, 4 साल में कितना, या एक साल का करेंगे तो भाई 1 साल का यहां भी तो ब्याज रखना होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग वैल्यू में करो चाहे परसेंटेज से करो, परसेंटेज 2 दिया है तो हमें अगर एवरेज में परसेंटेज आ जाए तो भी सही है। तो भाई 4 साल में 64 रुपए ब्याज हुआ, तो 1 साल में कितना, तो 4 16 चौका 64, 1600 रुपए 1 साल में ब्याज होगा। तो 6000 रुपए मनी है, उस पर 1600 रुपए 1 साल में ब्याज मिला, तो ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला, ये तो करोगे भाई। यहां दिस कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 8 16 हुआ, यानी 80/3%, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। सही कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं, क्यों? कि 26% तो ब्याज आ ही नहीं सकता है। 80/3, नो नो नो, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 8 16 8,
4 वर्षों में दोनों को 64 रुपए, 4 ईयर द सोल इंटरेस्ट 64 रुपए, 4 एकम 4, 4 6 24, 1600 रुपए है 6000 पर एट द रेट 10%, 20%। अच्छा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई 4 वर्षों का ब्याज कितना है 6400 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज 1600 रुपए। तो जो 1600 रुपए ब्याज है वो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1600 रुपए डिवाइड बाई 6000 रुपए इंटू 100, ये करना चाह रहे हैं हम। 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से 6 दुनाई 12, ये पॉसिबल नहीं है, गलत क्वेश्चन है। चलिए, ये गलत क्वेश्चन इसलिए है कि कभी भी जो ओवरऑल ये 10% है, ये 20% है, जो ओवरऑल आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, इसी के रेंज में आना चाहिए। तो इसलिए जब गलत है तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये हो सकता है 4 नहीं 6 हो सकता है, ये गलती से लिख उठा, 6 नहीं 6 भी नहीं हो सकता है। 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल ब्याज इतना 1600 रुपये भाई 1 साल में, क्योंकि भाई अगर 10% की बात करेंगे, अरे यार हम ही सही हैं, इतना कैसे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो 1 साल में अगर हम पहले वाले रकम की बात करेंगे 6000 रुपए का 10% निकालेंगे, सही है, कंफ्यूजन नहीं करोगे, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ 1600 रुपए को 6000 कट गलती कर रहे थे भाई, 16000 का 6% 3 मतलब 6000 का कितना परसेंट है, तो वो 20% से कम आएगा ना। चलो हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, चलो जब भी कह रहा पहले पर 10%, जो प्रिंसिपल है 6000 का पहले पर 10%, तो 6000 का 10% निकालो, यानी पहले जो स्कीम पर होगा इंटरेस्ट वो 600 रुपए होगा, दूसरे पर होगा 6×12%। नहीं भैया गलत है, जब गलत है तो कोई बात नहीं, ये गलत आंसर आएगा, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये होमवर्क के फॉर्म में वो गलत है, उसको हम फिर से सॉल्व कराएंगे। क्यों गलत कह रहे हैं कि भाई 1 साल में 10% का मतलब कितना हुआ 1000 रुपए, दूसरे पर 20% का मतलब 6000 रुपए पर 20% हुआ तो 1200 रुपए, और 1 साल में इस पर पहले पर 600 दूसरे पर 1200 ओवरऑल 1600 मिल रहा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डेटा कहीं गलती से उन्होंने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कस किया, कोई जो है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं, बेसिक को कैसे क्या लगाएंगे सिर्फ वही बताया है। कोई डाउट होगा बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट समय कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।